आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। आज हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मदेव का पूजन। अब कई लोगों को पता ही नहीं है, तांत्रिक बन के बैठे हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं ब्रह्म देवता क्या है और ब्रह्म राक्षस क्या है। वो ब्रह्म राक्षस ही बता देते हैं हर एक के ऊपर। अब किसी पे भ्रम लगा हुआ है तो उसे ब्रह्म ना कह के ब्रह्म राक्षस बोल देते हैं। अब जब आप किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस बता दोगे और उसके ऊपर कोई देवता है तो वो सही होने की जगह और ज़्यादा परेशानी करता है घर के अंदर, क्योंकि आप उसको राक्षस के करके पूज रहे हो, राक्षस करके बता रहे हो उसकी ये राक्षस है, जबकि है वो आपके भले के लिए और बुरे में दिखा दिया जाता है। इसीलिए लोगों को पता ही नहीं कि ब्रह्म देव क्या है और ब्रह्म राक्षस क्या है। तो हम आपको पहली बार ये गुप्त वीडियो है, मतलब गुप्त क्रियाएं होती हैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। ये अपनी सेफ्टी के लिए भी लेके चलते हैं हम और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। तो ब्रह्मदेव की पूजा कैसे होती है वो दिखा रहे हैं हम आपको आज। तो पंडित जी महाराज जी बताएंगे हमारी किस प्रकार से हम पूजन देते हैं। आदेश जय महाकाल। जय महाकाल। देखो, पहली बात तो समझो ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म देवता में भेद क्या है। ब्रह्म देवता वो होते हैं जो साधक होते हैं और किसी कारण से उनकी साधनाएं पूरी नहीं हो पाती, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है या वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। समझे? ये ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए ये वो देव स्वरूप है जिनको ब्राह्मणों के अंदर खुद हमारे यहाँ पे उनको पितृ के रूप में भी पूजा जाता है और ब्रह्म शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। ब्रह्म शक्ति जैसे सती, जो सती हो गई है वो भी देवी कहलाती है, तो सती शक्ति में कहलाती है। तो ये इसी प्रकार से ब्रह्म देवता है। ये ब्रह्म देवता जो है, जैसे राजस्थान में लोग सती देवी के रूप में सती हो जाती थी अपने पति के मरने के बाद में, तो उनको देवी के रूप में पूजा जाता था। देवी के रूप में पूजा जाता था। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जो तपस्वी, जो ज्ञान में उच्च कोटि के देव, जैसे कि आज भी, आज भी बिसरक के अंदर रावण को देवता रूप में पूजा जाता है। तो रावण को कोई कहे ब्रह्म राक्षस नहीं कहता, क्योंकि उसको क्या कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो उसी प्रकार से ये वो ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म राक्षस का स्थान पीपल के जड़ के नीचे होता है और ब्रह्म देवता का स्थान पीपल के ऊपर होता है। जिस पीपल के ऊपर आपको लंगोट बंधा नजर आए, जिस पे झंडा नजर आए है लाल रंग का या सफेद रंग का, तो समझ लेना वो ब्रह्म देवता का स्थान है। और वहाँ पे जो भी अगर आप बदतमीजी करते हैं, कोई भी अनादर होता है, अशुद्धि होती है, वहाँ से बचे आते हैं, पेशाब कर जाते हैं, या फिर क्या नाम है वहाँ पे खड़े होके हैं दारू वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो ये रुष्ट हो जाते हैं। और ये किसी के मनाने से मानते नहीं है। इनको हाथ जोड़ के ही मनाया जा सकता है। इनसे लड़ने की ताकत किसी के बाप की नहीं है। चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो, चाहे इनके सामने काली को खड़ा करो, चाहे तुम किसी भैरव को खड़ा कर दो, ये किसी की सुनने वाले नहीं है। इनके आगे हाथ जोड़ोगे, गलती मानोगे, तुरंत मान जाएंगे। ये ऐसी शक्ति है जो भैरव को भी रोकने की क्षमता रखते हैं, ये देवी को भी रोकने की क्षमता रखते हैं। इनको मनाने का या तो गायत्री साधक बनाता है या बगलामुखी का साधक बनाता है, या फिर क्या नाम है जो ब्रह्म पूजा करता है वो बनाता है। ये अन्यत्र हर किसी हाथ जोड़ने से ही मानेंगे, ये किसी से लड़ने से नहीं मानते। जिन्होंने इनको मूंछों का ताव दिया, आधे भगत और आधे तांत्रिक इनके द्वारा ही मारे जाते हैं। क्योंकि जो बदतमीजी इनके सामने खड़ा होकर गाली कुत्ता करता है या मूंछों पर ताव देता है, ये किसी के बाप के निशान करते। जैसे ब्राह्मण जो होता है, कितना भी क्रोधी में हो, उनके आगे चरण छू लोगे तो पंडित जी शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी ब्राह्मण देवता है और ये लोगों का कल्याण करने के लिए, ये ना किसी से कुछ लेते हैं ना किसी से कुछ देते हैं। इनका तो भोजन वैष्णव है। ये तो प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं चाहते ना करते। इनके लिए खिचड़ी है, दही, घी, मक्खन, पेड़ा, फल, दूध, बताशा, इस चीज़ का भोग दिया जाता है इनको। जनेऊ, खड़ाऊ, लंगोट, झंडा, पीला वस्त्र है, ये वैष्णवी चीज़ें लेते हैं। ये तामसी शक्ति नहीं है, ना कभी किसी का ऐत करते हैं। जब तक इनके स्थान पर जाकर इनके साथ कोई बदतमीजी ना करे, इसीलिए कहते हैं कि पीपल के नीचे खड़े होकर कोई कभी बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि इनका आवाज़ पीपल के ऊपर रहता है। ये विष्णु स्वरूपा कहलाते हैं, क्योंकि सारे साधक हैं। ये अपने मोक्ष के लिए तपस्या रक्त रहते हैं और गायत्री साधक होते हैं, दुर्गा जी के उपासक होते हैं, अनंतर देवता होते हैं। जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मण के कर्म से गिर जाए वो ब्रह्म राक्षस बनता है। जो मांस का प्रयोग, मदिरा का प्रयोग है, इन चीज़ों का प्रयोग करता है, ये तामसी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो
ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में जाता है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और वो जो इन अशुद्ध चीजों का सेवन करता है, या आप कहने का अर्थ ये है कि वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। हाँ, ये जो ब्रह्म देवता होते हैं ये देव स्वरूप है, इनको विष्णु स्वरूप कहा जाता है। ये साधक है, ये साधक है उस श्रेणी के ऋषि मुनि है। और चारों दिशाओं का एक एक साधक, जैसे हमारी 10 दिशाएं, तो 10 दिशाओं में एक एक साधक हमारा विराजमान है, उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग उनके मंडल है। अच्छा, अभी हम आपको कुछ पूजन दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो हम पूजन कर रहे हैं, उन जो ब्रह्मदेव हैं उनके नाम बता रहे हैं आपको, लेकिन स्पष्ट सारी चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे को भी कई चीज़ें गुप्त रखनी पड़ती हैं। और हम खुद इस वक्त जबकि हम पूजन कर रहे हैं शुद्ध शक्तियों का, फिर भी हम मरगढ़ में बैठे कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्थान ये है। ठीक है, अब यहाँ से दिखाते हैं हम आपको। ये खड़ाव रखी हुई हैं और सारा भोग वगैरह दिया हुआ है बाबा को, जो भी शक्ति है उनको भोग वगैरह दिया हुआ है। अब कुछ गिनी चुनी शक्तियों का नाम बता देते हैं आपको। बताओ जी, मारे शुरू करो पहले नंबर से। काशी के नारायणपुर के हर्षु ब्रह्म और सीताराम ब्रह्म, इनको लोग बागों के घर के कुल देवता तक हैं ये। ठीक है, काशी के अंदर काफ़ी लोगों के घर के कुल देवता हैं ये। उसके बाद मिर्ज़ापुर विंध्याचल के जो रक्षक में बटुक भैरव का संग जो रक्षक है वो बाबा मोहन ब्रह्म है। उसके बाद जो पाटन, जिसका नाम पटना है, वहाँ पे पाटन ब्रह्म है। जितने ओझाई सोखाई भक्ताई भराई जो कुछ होती है वो इनके दम पे होती है। उसके बाद है उत्तराखंड के ब्रह्म हैं, जो नारसिंह भैरव के संग खड़े होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अन्यत्र ब्रह्म है, उनका नाम उनका वगैरह मैं उनके नहीं बताऊंगा मैं, कुछ गुप्त रखा जाता है। हाँ, ये वो शक्तियाँ हैं जो लोगों के कल्याण करती हैं। आप इनसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते, आप किसी स्त्री का वशीकरण नहीं करवा सकते इनसे, हैं, आप इनसे मारण नहीं करवा सकते। मगर इनके साधक के साथ कोई बदतमीजी करता है तो ये बकसते नहीं है बिल्कुल भी। धर्म पे आप चल रहे हो तो आपका संग देंगे, आपको देवी साधना भी करवाएंगे, देवी भक्ति भी करवाएंगे, हैं, और आपके खड़े होकर हर जगह रक्षा भी करेंगे। मगर आप धर्म पे हैं तो अधर्म पे चलने वालों का साथ ये नहीं देते। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वीडियो हमने बहुत रेयर वीडियो डाल रहे हैं, ये चीज़ें हर कोई बताता नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म राक्षस में क्या फ़र्क है लोग बकवास करते हैं, पता ही नहीं है। और तंत्र कार्य तभी करता है अगर आप ब्रह्म पूजते हैं। किसी न किसी जगह आपको ब्रह्म पूजना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से आपको ब्रह्म पूजना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो। हनुमान पूज लो, चाहे आप भैरव पूज लो, भैरव हो गए, हनुमान जी हो गए, ये भी ब्रह्म के रूप में ही है, ब्रह्म शक्ति है, ये भी ब्रह्म शक्तियाँ हैं। तो अगर आप तंत्र के अंदर हैं और इन चीज़ों को भोग विलास नहीं देते, इनकी सेवा नहीं करते, तो आपका तंत्र अधूरा है। आप कहीं भी उतारा दे के आ रहे हो, वो तुम्हारे घर में घुस जाएगा दोबारा घुस के। अगर ये रक्षक है तो तुम्हारे घर में तंत्र घुसने नहीं देंगे। अगर आप इनको पूज रहे हैं, इनको ये आपके रक्षक हैं, तो आप जितना मर्जी पूजन करें, तांत्रिकों के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आपके यहाँ बाल बाका नहीं होगा। नहीं तो 10-15 साल में, 20 साल में, पहले तो मजे बहुत आते हैं, कहीं ना कहीं मजे बहुत आते हैं। जब आपका समय खराब हुआ, जब आपका स्टार्ट डाउन हुए, सारा भूत प्रेत उठा के तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देगा। जितना पैसा तुमने कमाया वो सब पैसा तुम्हारा निकाल देगा ये, क्योंकि सत्य पर चलने वाली शक्तियां हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको। चाहे हम अघोर से हैं, फिर भी ब्राह्मण कुल से हूँ, ब्राह्मण कुल से हैं हम, तो इन शक्तियों को भी हमें पूजना पड़ता है। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।